नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस ताबड़तोड़ और खतरनाक क्लास में। दोस्तों, अगर आपका सपना है महिला पर्यवेक्षक एग्जाम में सिलेक्शन पाना, तो ये वीडियो आपके लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं, क्योंकि आज का सेशन सिर्फ एक क्लास नहीं, आपके सिलेक्शन की गारंटी है। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों महिला पर्यवेक्षक एग्जाम की योजनाओं पर, जो टॉप 50 सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह क्लास नहीं बल्कि आपके सपनों की वो सीढ़ियां हैं जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। याद रखना दोस्तों, यह जंग है आपकी मेहनत और आपके सपनों के बीच की। जो लोग मेहनत से डरते हैं उनके हाथ सिर्फ बहाने लगते हैं, लेकिन जो मेहनत को अपने हथियार बना लेते हैं उनके कदमों में पूरी दुनिया होती है। और यह वीडियो उन सभी के लिए है जो एग्जाम को फोड़ने का दम रखते हैं, और यह वीडियो उन सभी के लिए है जो खुद को इस भीड़ से अलग और सबसे अलग देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, एक कदम जोश और फोकस के साथ बैठ जाइए, पेन पेपर हाथ में ले लीजिए और इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि यह क्लास आपकी तैयारी को रॉकेट की स्पीड देने वाली है। तो तैयार हो जाइए अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। किस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बीपीएल परिवार को मुफ्त गैस और मुफ्त कनेक्शन दिए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहला ऑप्शन होगा। ठीक है, यदि हम बात करें दोस्तों मुफ्त गैस कनेक्शन की, यानी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, तो इस योजना की जो शुरुआत है दोस्तों वो हुआ था 2016 में। कब? 2016 में इस योजना की शुरुआत होती है दोस्तों। जो कि गरीबी रेखा से नीचे के जो परिवार है या गरीबी रेखा के अंतर्गत आने वाले जो परिवार है उनको ईंधन की सुविधा के तौर पर ये सुविधा प्रदान किया जाता है दोस्तों। और ये खासकर महिलाओं के जो है स्वास्थ्य को देखते हुए किया गया था। किसका? महिलाओं के स्वास्थ्य को देखते हुए इस योजना की शुरुआत यहाँ पे की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन का आंसर आपने बहुत अच्छे से दिया होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने से पहले ये पूरा फैक्ट है, ये आप देख लीजिएगा, जो कि मैंने अभी बताया है वही आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में सेकंड जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास में, वो है प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य किस वर्ष तक सभी के लिए आवास प्रदान करना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों 2022, जो कि हाल ही में 2022 तक जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया था दोस्तों, है ना। 2022 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, यानी कि सेकंड ऑप्शन। यदि हम बात करें दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो है 2015 में आया था दोस्तों। कब आया था? 2015 में जो है प्रधानमंत्री आवास योजना जो है हमें यहाँ पे देखने को मिला था। शुरुआत आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत जो है कब हुआ था? 2015 में हुआ था दोस्तों। और ये जो योजना है दोस्तों इसके तहत हर परिवार को एक पक्का मकान उपलब्ध कराना था। ठीक है, और साथ ही साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए ये योजना स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें देखने को मिला दोस्तों 2022, जो कि 2022 वो सन था दोस्तों, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो अंतिम लक्ष्य यहाँ पे रखा गया था। इसके बाद में ये पूरा फैक्ट है कि आप देख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मेक इन इंडिया पहल किसके विकास को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई थी? क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन को मैं पुनः रिपीट करता हूँ। मेक इन इंडिया यानी कि मेक इन इंडिया का पहल जो है किसके विकास को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई थी? आपके पास में ऑप्शन है दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। वो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, वो है निर्माण क्षेत्र। यानी कि जो मेक इन इंडिया का जो पहल है दोस्तों किसके विकास के लिए प्रोत्साहित, यानी कि किसके विकास को प्रोत्साहन करने के लिए था? तो वो निर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए यानी कि इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? निर्माण क्षेत्र, है ना। और यदि हम बात करें दोस्तों निर्माण क्षेत्र की या फिर मेक इन इंडिया की, तो इसकी जो शुरुआत है दोस्तों वो हुआ था 2014 में। ठीक है, 2014 में इस योजना की जो है शुरुआत यहाँ पे हमें देखने को मिलती है दोस्तों। और यहाँ भारत में वैश्विक
मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना इसका मुख्य लक्ष्य था, उद्देश्य था दोस्तों। और इसमें जो लाभ मिला, खासकर निवेश आकर्षक करना और साथ ही साथ जो रोजगार सृजन जैसी जो समस्याओं का जो समाधान है, कहीं ना कहीं ये एक लाभ के तौर पर मेक इन इंडिया ने यहाँ पे फायदा पहुंचाया। ठीक है, सो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, मेक इन इंडिया का जो पहल है किस क्षेत्र में, यानी कि किस क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई थी, वो था निर्माण क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो देखते हैं हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। क्वेश्चन क्या है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की जो योजना है किस वर्ष शुरू की गई थी। सो वो है दोस्तों 2015। सो 2015 में जो है पहली बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जो शुरुआत है यहाँ पर होती है दोस्तों। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। और महिला पर्यवेक्षक में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं दोस्तों। और आज जो हम 50 टॉप क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, ये एक ऐसा क्लास होगा जो जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और यहाँ से 1 से 2 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। सो आप हर एक क्वेश्चन को अच्छा से समझते जाइए दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, 2015, यानी कि 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जो शुरुआत है यहाँ पर होती है दोस्तों। और ये खासकर यानी कि बालिका लिंग अनुपात में सुधार और लड़कियों को या लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया था, है ना। सो लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये इस योजना की यहाँ पे शुरुआत होती है। और खासकर लाभ क्या मिला दोस्तों इस योजना के तहत, जागरूकता अभियान के तहत महिलाओं को, यानी कि महिलाओं में आज की स्थिति में सशक्तिकरण के तौर पर देखा जा रहा है। सो ये एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि चेंजेस है या एक बहुत बड़ा बदलाव जो है यहाँ पे हमें देखने को मिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा फैक्ट है, ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, वो पूछा जा रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भारत को किस वर्ष तक स्वच्छ बनाए यानी कि बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत उन्होंने बहुत सारा जो कार्य यहाँ पे किया है। सो कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन है बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देना है। सो स्वच्छ भारत मिशन की जो शुरुआत है दोस्तों वो किया गया था 2019 में, है ना। सो 2019 में स्वच्छ भारत मिशन की जो है शुरुआत यहाँ पर होती है 2019 में। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है 2019 में। और इसकी जो शुरुआत है दोस्तों, वैसे यदि हम देखें तो इसकी जो शुरुआत है 2014 में किया गया था। कब किया गया था? सो 2014 में इसकी शुरुआत होती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कब हुआ था? 2014 में। ठीक है, सो 2014 में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में इसका जो लक्ष्य यदि हम देखें दोस्तों, इसका जो लक्ष्य रखा गया था कि जो खुले में जो शौच होते थे उसे मुक्त भारत के तौर पर यहाँ पे एक यानी कि इस क्षेत्र में, यानी इस आधार पर यहाँ पे देखा गया था। और इस प्रकार से जो है स्वच्छ भारत मिशन की जो शुरुआत है यहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2019। ठीक है, और ये पूरा फैक्ट है जो कि मैंने अभी आपको बताया कि 2014 में जो है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत होती है। कब? अक्टूबर, यानी कि 2 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर को क्या है दोस्तों? महात्मा गांधी जी का जयंती भी मनाया जाता है। इसके बाद में इसका उद्देश्य जो कि हमने यहाँ पे अभी चर्चा किया है, जो कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा देना था। और इसका लक्ष्य खासकर जो खुले में शौच मुक्त को लेके भारत सरकार ने जो है इस पे बहुत बड़ा कदम उठाया था। और कहीं ना कहीं स्वच्छ भारत मिशन एक बहुत अच्छा टूल रहा जो कि स्वच्छता के क्षेत्र में इसमें बहुत अच्छा लाभ मिला। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों उन क्वेश्चनों का आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बनाए गए हैं और ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सो जिससे कि आपका रिवीजन होगा और आप इन क्वेश्चनों से कनेक्ट कर पाओगे। सो जब भी आपको कोई ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में तो आप बहुत अच्छे से क्लिक कर पाओगे, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खोले गए खातों में न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता कितनी होती है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि जो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो था दोस्तों, इसके अंतर्गत खोले जाने वाले खातों में बैलेंस जो है, न्यूनतम बैलेंस यानी कि कम से कम बैलेंस की कितनी आवश्यकता होती है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देना है दोस्तों
तो आप सभी को पता है दोस्तों कि जो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है दोस्तों, इसमें खाते जो खुले थे वो जीरो बैलेंस में खुले थे। कैसे खुले थे? जीरो बैलेंस में खुले थे। सो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। और इस जो यह जो योजना है दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना है, इसकी जो शुरुआत है दोस्तों, ये हुआ था, लॉन्च कब किया गया था? सो आपको याद रखना है, इस योजना की जो शुरुआत है या इसकी जो लॉन्चिंग है, ये किया गया था दोस्तों 2014 में। कब? 2014 में जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत होती है दोस्तों। और इसका जो उद्देश्य खासकर वित्तीय समावेशी और सभी क्षेत्रों में यानी कि बैंकिंग क्षेत्रों में क्या देना? सुविधा उपलब्ध कराना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद में इसमें जो लाभ मिला दोस्तों, कहीं ना कहीं जो है रुपए में यानी कि रुपए कार्ड में और साथ ही साथ ओवरड्राफ्ट जैसी जो सुविधाएं हैं यहाँ पे हमें देखने को मिली। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रति परिवार को सालाना कितने रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है? ये आपको यहाँ पे बताना है कि जो आयुष्मान जो भारत योजना है, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को यानी कि प्रति परिवार को जो है सालाना कितने रुपए का स्वास्थ्य बीमा जो है मिलता है या स्वास्थ्य बीमा कवर किया जाता है। तो ये आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पे देंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, और आप सभी को पता ही है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत जो है यहाँ पे कितना 5 लाख रुपए दिया जाता है ना? तो 5 लाख इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा दोस्तों। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों आयुष्मान भारत की। सो आयुष्मान भारत की जो शुरुआत है यहाँ पे ये होती है दोस्तों 2018 में, है। तो 2018 में आयुष्मान भारत की जो है शुरुआत होती है दोस्तों। इसके बाद में यदि हम उद्देश्य देखें दोस्तों, तो यह जो है भारत गरीब परिवार और साथ ही साथ जो वंचित परिवार है उनको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए ये स्टार्ट किया गया था दोस्तों। तो इस प्रकार से आयुष्मान भारत की शुरुआत यहाँ पर होती है। और यदि हम लाभ की बात करें दोस्तों, तो इसमें कैशलेस और जो अस्पताल जैसी जो सुविधाएं हैं यहाँ पे यानी कि भारत सरकार के द्वारा दिया गया गरीबों के लिए। ठीक है, तो ये इस प्रकार से यह क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और हर एक क्वेश्चन का आंसर आप देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। और इस प्रकार से हम फटाफट एक एक क्वेश्चन देखते जा रहे हैं, और आपको भी हर एक क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से सोच समझ कर देना है। आप चाहे तो कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा क्लास होगा जो कि आपको आपके सिलेक्शन तक पहुंचाने वाला है। ठीक है, सो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किसके विकास के लिए शुरू की गई है? सो आपको बताना है दोस्तों कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किसके द्वारा शुरू की गई है। आपके पास में 4 ऑप्शन है। सो इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देना है। सो वो आंसर है दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण, जो कि प्रधानमंत्री यानी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ना, किसके विकास के लिए शुरू किया गया था दोस्तों? वो किया गया था ग्राम क्षेत्र यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क का निर्माण के लिए। ठीक है, और इस यह हम कह सकते हैं दोस्तों कि इस योजना की जो शुरुआत है दोस्तों, ये किया गया था 2000 में इसकी शुरुआत यहाँ पर होती है दोस्तों, है ना। तो 2000 में इसकी शुरुआत होती है। और यह जो है दोस्तों खासकर गांव वाले जो क्षेत्र है या जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें सड़कों का निर्माण जो है निर्माण कार्य यहाँ पे किया जा रहा था। ठीक है, यानी कि निर्माण कार्य को जोड़ना, यानी कि गाँवों को मुख्य जो सड़क जो होती है उन सड़कों तक जोड़ने का कार्य यहाँ पे जो है इस योजना के तहत किया गया। और साथ ही साथ परिवहन सुविधा में यहाँ पे बहुत बड़ा या बहुत अच्छा सुविधा यहाँ पे जो है लोगों को मिला। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, जो कि आपसे पूछा गया है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देना है। आपके पास में 5 सेकंड का समय है। सो प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है दोस्तों, इसकी जो शुरुआत यदि मैं यहाँ पे कहूँ दोस्तों, तो इसकी जो शुरुआत है 2015 में यहाँ पे इसकी जो शुरुआत होती है दोस्तों। और यह जो है MSMES को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ये शुरू किया गया था दोस्तों। और इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो इस प्रकार से बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। और ये पूरा फैक्ट आप देख लीजिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में मैंने इस बार फैक्ट बहुत ही अच्छा से और बहुत फिल्टर करके आप लोगों के लिए लेके आए, जिससे कि आप बहुत कम समय में इस क्लास के माध्यम से पूरा योजना का जो टॉपिक है वो उसको कवर कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अटल पेंशन योजना में किसके लिए पेंशन लाभ प्रदान किए जाते हैं। क्वेश्चन को मैं पुनः रिपीट करता हूं कि अटल पेंशन योजना में किसके लिए जो है पेंशन लाभ प्रदान किए जाते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। सो आपके पास में 5 सेकंड का समय है दोस्तों, क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा।
यदि हम बात करें दोस्तों अटल पेंशन योजना की, तो अटल पेंशन योजना की जो शुरुआत है यहाँ पे 2015 में यहाँ पे की जाती है दोस्तों, और लगभग जितने भी योजनाएं हमें देखने को मिलेगी दोस्तों, वो देखने को मिलेगी 2014 के बाद में, क्योंकि आप सभी को पता है कि बीजेपी जो गवर्नमेंट आई है उसके बाद में बहुत सारी योजनाओं का जो नाम है इन्होंने परिवर्तन करके जो है योजना के रूप में हमें जो है देखने को मिलता है। ठीक है, सो अटल बिहारी यानी कि अटल पेंशन योजना की जो शुरुआत है ये भी 2015 में हमें यहाँ पे देखने को मिलती है दोस्तों। और अ, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा असंगठित क्षेत्र के जो कर्मचारी जो होते हैं उन्हें अटल पेंशन योजना यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, किन्हें किन्हें दिया जाता है दोस्तों? अटल यानी कि असंगठित क्षेत्र के जो कर्मचारी होते हैं उन्हें दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद में इसकी जो शुरुआत है 2015 में हुआ था, जैसे कि हमने कुछ समय पहले चर्चा किया था, और ये असंगठित क्षेत्र के जो लोग होते हैं, समाज सुधारक होते हैं, और समाज सुधार के क्षेत्र में जो कार्य करते हैं उनको ये पेंशन यहाँ पे दी जाती है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, और ये आपकी इम्तिहान की घड़ी है दोस्तों, जो कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, और लास्ट में आपको बताना भी है कि आप कितने क्वेश्चनों का आंसर दे पा रहे हैं। और ऐसे ही बहुत सारे क्लासेस यदि आप चाहते हो तो वो भी आप कॉमेंट्स कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि मैं पूरा प्रयास यही कर रहा हूँ कि जब तक एग्जाम चलेगा तब तक मैं ऐसे ऐसे टॉपिकों से मैं आपको रूबरू कराऊं जहां से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जा रहे हैं, सो जिससे कि आपको आपके एग्जाम में बहुत हेल्प होगा। सो क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को वार्षिक वित्तीय सहायता कितनी दी जाती है? सो आपके पास में 5 सेकंड का समय है दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। सो आप सभी को पता है दोस्तों कि जो किसान सम्मान निधि जो योजना है इसमें जो यहाँ पे वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है दोस्तों, वो की जाती है कितना? 6,000 रुपए। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों, है ना। तो 6,000 रुपए की जो राशि है यहाँ पे दी जाती है। ठीक है, और यदि हम बात करें दोस्तों किसान सम्मान निधि योजना की, तो इस योजना की जो शुरुआत है दोस्तों वो 2019 में की जाती है। कब? 2019 में की जाती है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, और ये पूरा डिटेल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, सो किसान निधि योजना की एक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना की यानी कि इस योजना की शुरुआत यहाँ पे की जाती है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, ये आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कॉमेंट्स करेंगे दोस्तों। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों स्वरोजगार को बढ़ावा देना, है ना। स्वरोजगार को बढ़ावा देना जो है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना का जो मुख्य उद्देश्य यहाँ पर होता है दोस्तों। इस प्रकार से सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और इस योजना की जो शुरुआत है दोस्तों 2008 में की जाती है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों कि जो गरीबी वर्ग के जो क्षेत्र है या फिर गरीबी यानी कि गरीबी को कम करना, और साथ ही साथ एमएसएमईएस को सहायता प्रदान करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य क्या है। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही जल्दी से देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। सो यदि हम बात करें दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, सो इस योजना की जो शुरुआत है दोस्तों कब की जाती है? 2016 में। 2016 में इस योजना की शुरुआत यहाँ पे हमें देखने को मिलती है दोस्तों। और यदि हम बात करें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, तो ये एक प्रकार से किसानों को बीमा कवर करने के लिए दिया जाता है दोस्तों, है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सेकंड ऑप्शन होगा, जो कि बी है, यानी कि किसानों को बीमा कवर प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और यह प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई के तौर पर ये दिया जाता है दोस्तों। जैसे यदि कोई बहुत यानी कि किसी समय या कोई वर्ष में बहुत ज्यादा बरसात हो गया, या फिर कोई फसल नहीं हुआ किसी कारणवश, तो इस प्रकार की जो घटनाएं घटती है, जो आपदाओं से संबंधित जो प्राकृतिक घटनाएं घटती है, उस समय ये सहायता के रूप में किसानों के लिए दिया जाता है, यानी कि किसानों को दिया जाता है दोस्तों। और इस योजना से जो लाभ है दोस्तों, खासकर बीमा यानी कि फसलों और बीमा वित्तीय यानी कि बीमा और वित्तीय सुरक्षा प्रदान यहाँ पर किया जाता है, या वित्तीय प्रदान के रूप में हमें देखते हैं यहाँ पे किसानों के लिए। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सुकन्या समृद्धि योजना किस आयु वर्ग की लड़कियों के लिए है? ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों। और ये मान लीजिए कि ये जो महिला पर्यवेक्षक का जो एग्जाम है दोस्तों, इसमें एक ना एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। हो सकता है कि आपका
जिस डेट को एग्जाम हो उसी डेट में ये क्वेश्चन देखने को मिले, तो आपको बहुत अच्छा से समझना है दोस्तों। सुकन्या समृद्धि योजना जो है किस आयु वर्ग की लड़कियों को दिया जाता है? सो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है दोस्तों। सो वो दिया जाता है दोस्तों 0 से 10 तक, यानी कि 0 से 10 तक जो 10 वर्ष तक के जो बच्चे जो होते हैं या लड़कियां जो होती है, उनको दिया जाता है दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। और इस योजना की जो शुरुआत है दोस्तों, इस योजना की जो शुरुआत भी 2015 में यहाँ पे की जाती है। कब? 2015 में हमें देखने को मिलती है दोस्तों, ठीक है। सो इस प्रकार से जो है सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत यहाँ पर होती है, और यह खासकर बालिका शिक्षा और विवाह के लिए, यानी कि विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान यहाँ पर की जाती है इस योजना के तहत, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन है कि स्टार्टअप इंडिया का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है दोस्तों। सो स्टार्टअप ऑफ इंडिया का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है दोस्तों। सो यदि हम बात करें स्टार्टअप इंडिया, यानी कि स्टार्टअप ऑफ इंडिया की, तो इसकी जो शुरुआत है दोस्तों ये की जाती है 2016 में। कब? 2016 में की जाती है दोस्तों। और इसका जो खास उद्देश्य है दोस्तों, जो उद्यमिता वर्ग है, यानी कि उद्यमिता को बढ़ावा देना, साथ ही साथ नए स्टार्टअप की शुरुआत करना, यानी नए स्टार्टअप के लिए लोगों को सहायता प्रदान करना, इस जो है योजना का उद्देश्य है। सो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा क्या? कि नए उद्योगों की स्थापना करना, ठीक है। सो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य आपको बताना है। सो जिसमें कि आपके पास में 4 ऑप्शन है और आपके पास में 5 सेकंड है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों नए उद्योग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि आपसे पूछा गया है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी कि असंगठित श्रमिकों के लिए ये पेंशन के रूप में दिया जाता है, ठीक है। इसमें प्रधानमंत्री श्रम योगी, यानी कि श्रम योगी मानधन मानधन योजना है ना। so, अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन को कभी कभी घुमा के आपसे पूछ लिया जाता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को जो है टफ कर दिया जाता है। क्वेश्चन बहुत इजी होता है, लेकिन क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होता है वो थोड़ा सा आपको टफ देखने को मिलता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य क्या है। अब यदि आपने इस योजना को पढ़ा नहीं होगा तो आप क्वेश्चन को अच्छा से समझ नहीं पाओगे, है ना। तो इस प्रकार से गलतियां होती है। खैर वैसे यदि हम क्वेश्चन को बार बार रिपीट करेंगे, बार बार देखेंगे, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगा और हम क्वेश्चनों से कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, असंगठित जो श्रमिक जो होते हैं उनके लिए पेंशन के रूप में दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन होगा दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, और ये पूरा डिटेल आप देख लीजिएगा, जो कि असंगठित श्रमिकों के लिए दिया जाता है। और ये जो है 2019 में जो है यानी कि प्रधानमंत्री श्रम धन योजना की शुरुआत यहाँ पर होती है दोस्तों, है ना। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में इसका जो उद्देश्य यदि हम देखें दोस्तों, तो इसका उद्देश्य होता है असंगठित क्षेत्र में जो श्रमिक होते हैं या फिर जो समाज के क्षेत्र में जो कार्य करते हैं, उनको सुरक्षा देने के लिए, सामाजिक सुरक्षा देने के लिए उनके लिए ये शुरू किया गया है, यानी कि किया जाता है दोस्तों, ठीक है। यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य हम ये कह सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है दोस्तों, और वो आप देख पा रहे होंगे, और जो कि प्रधानमंत्री कौशल बीमा योजना से आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। सो आपको बताना है दोस्तों कि प्रधानमंत्री कौशल बीमा योजना का उद्देश्य क्या है, ठीक है। जिसमें कि आपके पास में 4 ऑप्शन है दोस्तों। और यदि हम बात करें दोस्तों प्रधानमंत्री कौशल योजना की, तो इस योजना की जो शुरुआत है दोस्तों ये की जाती है 2019 में। कब? 2019 में इसकी शुरुआत हमें यहाँ पे देखने को मिलती है दोस्तों, 2019 में। और यदि हम बात करें दोस्तों प्रधानमंत्री कौशल बीमा योजना की, तो इसका जो उद्देश्य था दोस्तों वो था कौशल विकास की, यानी कि कौशल विकास प्रशिक्षण के तहत, ठीक है। तो इसीलिए भारत सरकार के द्वारा कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए बहुत सारी संस्थाएं चलाए जा रहे हैं। और जो है यानी कि जो बच्चे जो है या फिर जो स्टूडेंट है उनको जो है एक कौशल का क्षेत्र, यानी कि कौशल का क्षेत्र के लिए उनको जो है प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि वो सीख कर अपना खुद का व्यवसाय खोल सके या फिर किसी एक क्षेत्र में काम कर सके, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रधानमंत्री कौशल योजना की जो शुरुआत है वो यहाँ पर होती है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, इससे पहले ये पूरा फैक्ट आप देख लीजिएगा, जो कि 2019 में इसकी शुरुआत, सॉरी 2015 में इसकी शुरुआत होती है दोस्तों, सॉरी लॉन्च यहाँ पर किया जाता है।
माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री कौशल योजना का जो उद्देश्य है वो सही है। इसके बाद में जो यहाँ पे इसकी जो शुरुआत है दोस्तों, आपको ये सही करना है ना, 2015 में इसकी शुरुआत यहाँ पे की जाती है, ठीक है। और ये खासकर युवाओं को रोजगार और सहायता देने के लिए, यानी कि रोजगार के योग्य बनाने के लिए यहाँ पे शुरू किया गया था दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको, इस क्वेश्चन का राइट आंसर और पूरा फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो कि आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि डिजिटल इंडिया मिशन का मुख्य लक्ष्य आपको बताना है कि डिजिटल इंडिया का जो, यानी कि डिजिटल इंडिया मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है, ठीक है। सो आपके पास में 4 ऑप्शन है दोस्तों और 5 मिनट है, सॉरी 5 सेकंड है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा। यदि हम बात करें दोस्तों डिजिटल इंडिया की, सो डिजिटल इंडिया की जो शुरुआत है दोस्तों, वो हमें देखने को मिलता है 2015 में, है ना। सो 2015 में डिजिटल इंडिया की यहाँ पे शुरुआत की जाती है दोस्तों। और यह जो है दोस्तों, इसका जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, वो है भारत को डिजिटल रूप में सशक्त बनाना, है ना। सो भारत को डिजिटल रूप में क्या करना, सशक्त बनाना इस योजना का उद्देश्य है। इस प्रकार से सी ऑप्शन होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। और इसकी शुरुआत हमने बता दिया यहाँ पे। इसके बाद में यह जो है डिजिटल स्ट्रक्चर और डिजिटल साक्षरता में सुधार यहाँ पे हमें देखने को मिला इस योजना के तहत। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, अटल नवाचार मिशन और जो है किस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है दोस्तों। क्वेश्चन को मैं पुनः रिपीट करता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है लेकिन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो अटल नवाचार जो है मिशन किस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है, ये आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों, जिसमें कि आपके पास में 4 ऑप्शन है और 5 सेकंड है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। यदि हम बात करें दोस्तों अटल नवाचार मिशन की, सो इसकी जो शुरुआत है दोस्तों ये की जाती है 2016 में, है ना। सो 2016 में इस मिशन की शुरुआत यहाँ पर होती है दोस्तों। और ये जो है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उद्यमिता और विज्ञान के क्षेत्र में, यानी कि उद्यमिता और विज्ञान के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे शुरू किया जाता है दोस्तों, ठीक है। सो ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। और आज आपके इम्तिहान की घड़ी है दोस्तों कि आप कितना तैयार हो एग्जाम के लिए और कितना अच्छा से आप क्वेश्चनों का आंसर दे पा रहे हो, ये भी आपको कमेंट्स करके बताना है कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो और क्वेश्चनों से कितना आप कनेक्ट कर पा रहे हो। क्योंकि आज के क्वेश्चन उतने टफ नहीं है लेकिन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और जो कि महिला पर्यवेक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। सो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों, जो कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य आपको बताना है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य क्या है, जिसमें कि आपके पास में 4 ऑप्शन है, वही पुनः 5 सेकंड आपके पास में है। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से ही आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों, जिसका आंसर होना चाहिए मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए। और इस योजना की जो शुरुआत है यहाँ पे की जाती है दोस्तों 2020 में, है ना। सो 2020 में इस योजना की शुरुआत यहाँ पर होती है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो कि ये पूरा डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और मछली उत्पादन को यानी कि सुधार और मत्स्य उद्योग के विकास के लिए इस योजना की यहाँ पे शुरू की जाती है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। इस प्रकार से हम एक एक क्वेश्चन को बहुत ही फटाफट स्पीड से देख रहे हैं दोस्तों और आप हर क्वेश्चन का आंसर दे भी पा रहे होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूं दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है दोस्तों कि जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देना है दोस्तों। यदि हम बात करें दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, सो यह योजना है दोस्तों 2016 में आता है ना। इसकी शुरुआत जो है 2016 में की जाती है दोस्तों। और ये खासकर जो है ये दिया जाता है दोस्तों गरीब परिवार को मुफ्त एलपीजी के क्षेत्र में, यानी कि एलपीजी कनेक्शन के लिए कनेक्शन के रूप में ये दिया जाता है, यानी कि कनेक्शन दिया जाता है। ये इसका उद्देश्य था, यानी कि जो गरीब परिवार के अंतर्गत आने वाले जो परिवार है या आने वाले जो लोग हैं, उनको जो है एलपीजी गैस यानी कि गैस कनेक्शन यहाँ पे प्रदान किया गया था दोस्तों। और इसकी शुरुआत जैसे कि हमने यहाँ पे जिक्र किया था 2016 में जो है इसकी शुरुआत होती है। और ये खासकर जो है महिलाओं के स्वास्थ्य को
यानी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार और साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण को कम करने के लिए ये शुरू किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इस योजना में जो खासकर लाभ हुआ दोस्तों, जो कि बीपीएल के अंतर्गत आने वाले जो परिवार है उनको एक सहायता यहाँ पे मिला, साथ ही साथ जो है एलपीजी कनेक्शन यहाँ पे हर परिवार को दिया गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, वो है प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है। सो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो शुरुआत यदि हम देखें दोस्तों से, ये 2016 में जो है, सॉरी 2016 में ही होता है दोस्तों, है ना। 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत यहाँ पर होती है दोस्तों। और इसका जो मुख्य उद्देश्य यदि हम देखें दोस्तों, तो इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्र यानी कि ग्रामीण परिवार में जो आने वाले जो मकान है, या फिर ग्रामीण परिवार यानी कि ग्रामीण घरों के लिए पक्के मकान की जो योजना है, या पक्के मकान बनाना जो है, इस योजना का उद्देश्य था दोस्तों। और इसकी शुरुआत जैसे कि हमने यहाँ पे कहा था 2016 में होता है, और सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, और ये क्वेश्चन है दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन से। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य आपको बताना था दोस्तों। स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य आपको बताना है, जिसमें कि आपके पास में 4 ऑप्शन है और 5 सेकंड है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों शौचालय निर्माण और स्वच्छता में सुधार लाना, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है दोस्तों, स्वच्छता यानी कि शौचालय निर्माण और स्वच्छता में सुधार लाना। और इस मिशन की जो शुरुआत है दोस्तों, वो यहाँ पे किया गया था 2014 में, है ना। कब किया जाता है, 2014 में किया जाता है। और ये खासकर जो है खेल यानी कि खुले में शौचालय की समाप्ति को लेके इनका एक बहुत बड़ा उद्देश्य यहाँ पर था दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन का। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, और वो पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का उद्देश्य आपको बताना है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का उद्देश्य यहाँ पर क्या है, ये आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों। यदि हम बात करें दोस्तों गरीब यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की, सो इस योजना की जो शुरुआत है दोस्तों, ये यहाँ पे की जाती है 2020 में, यानी कि 2020 में जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत यहाँ पर होती है दोस्तों। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कोविड-19 राहत पैकेज के रूप में जो है गरीब कल्याण योजना यहाँ पर कार्य करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा दोस्तों, यानी कि कोविड-19 राहत पैकेज के रूप में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का उद्देश्य था। और इसमें गरीब परिवार के अंतर्गत आने वाले लोगों को कोरोना के समय में बहुत सारे जो हेल्प है, बहुत सारी जो सहायता है, वो यहाँ पर दी जाती है दोस्तों। तो इस प्रकार से 2020 में इसकी शुरुआत होती है, और ये महामारी के दौरान गरीबों को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था दोस्तों। और इस योजना के तहत आर्थिक क्षेत्र में यहाँ पे मदद मिला, साथ ही साथ मुफ्त अनाज यहाँ पर दिया गया दोस्तों, और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में यहाँ पे बहुत अच्छा योगदान यहाँ पे इस योजना का मिला दोस्तों। इस प्रकार नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, और क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है कि सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। सो आप सभी को बताया दोस्तों कि सर्व शिक्षा अभियान जो है दोस्तों, ये आया था 2001 में, है ना। सो 2001 में इसकी शुरुआत यहाँ पर होती है दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान की। और सर्व शिक्षा अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, वो है बच्चों को निःशुल्क यानी कि बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। ठीक है, सो जो सर्व शिक्षा अभियान है दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। ठीक है, और इसकी शुरुआत जैसे कि मैंने आपको बताया है, यहाँ पे 2001 में इसकी शुरुआत होती है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, शिक्षा का अधिकार और साक्षरता को वृद्धि करना, साक्षरता के क्षेत्र में वृद्धि करना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इस योजना के तहत जो है सभी बच्चों को स्कूल जाने या स्कूल भेजने के लिए जो है लोग मजबूर हुए, और कहीं ना कहीं सभी बच्चों को स्कूल जाने का मौका यहाँ पर मिला। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। इस प्रकार से हम यहाँ पे जो है 50% क्वेश्चनों को हल कर पाए दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है हर एक क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास किया होगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे, या फिर मैं ये मानता हूं कि आपने सभी क्वेश्चनों का आंसर बहुत ही आसानी से दिया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, और आपसे पूछा गया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य आपको बताना है कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का जो उद्देश्य है वो क्या है। ठीक है, तो यदि हम बात करें दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की, तो इसकी शुरुआत 2011 में होती है दोस्तों। 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत यहाँ पर की जाती है दोस्तों। और इसका उद्देश्य की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो यह जो है ग्रामीण महिलाओं की यानी कि ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति में
सुधार करना इस योजना का उद्देश्य खासकर था। ठीक है, तो और इसकी शुरुआत जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया 2011 में किया गया था और ये जो है महिलाओं के स्वस्थ सहायता समूह के रूप में ये सशक्तिकरण के तौर पर जो है ये इसका मुख्य उद्देश्य था और इस क्षेत्र में इस योजना के तहत कार्य किया गया दोस्तों। और इस योजना का जो उद्देश्य या हम कह सकते हैं इस योजना का जो खास वित्तीय सहायता या लाभ जो था दोस्तों, वो वित्तीय सहायता और जो है प्रशिक्षित करना इसका मुख्य लाभ रहा। ठीक है, तो इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों और क्वेश्चन पुनः फिर से जनधन योजना से आ चुका है जो कि आपसे पूछा जा रहा है कि इसके अंतर्गत यानी कि खोले गए खातों यानी कि जो जनधन योजना के अंतर्गत खोले गए खातों में न्यूनतम राशि कितना होना चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गया दोस्तों। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पे दे पाओगे जो कि हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी कि इस क्वेश्चन को देख चुके तो आप दे ही पाओगे 2000 शून्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत शून्य यानी कि खाते में जो राशि होगा वो शून्य हो सकता है। ठीक है, यानी कि शून्य यानी कि जीरो बैलेंस में खाते खोले जा रहे थे, आप सभी को पता ही होगा। और इसका उद्देश्य जो था बैंकिंग क्षेत्र में सार्वभौमिकरण को बढ़ावा देना। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना का उद्देश्य आपसे पूछा गया है जो कि प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना की जो शुरुआत है ये यहाँ पे की जाती है दोस्तों 2017 में, है ना। कब की जाती है? 2017 में मातृ वंदन योजना की शुरुआत होती है दोस्तों। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों वो था गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना, है ना। क्या था? गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना था। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल है जो कि आप देख लीजिएगा। मातृ वंदन योजना के दौरान जो है पोषण और देखभाल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य था। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों पुनः फिर से अटल बिहारी यानी कि अटल पेंशन योजना का जो कि आपसे पूछा गया कि अटल पेंशन योजना किसके लिए था। ठीक है, तो सॉरी किसके लिए है ये आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों। सो आप सभी को पता है दोस्तों कि जो अटल पेंशन योजना की जो शुरुआत है ये की जाती है दोस्तों यहाँ पे 2015 में, है ना। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 2015 में यहाँ पे होती है दोस्तों। और ये इसका जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, असंगठित क्षेत्र के जो लोग हैं उनको सहायता के रूप में जो है पेंशन देने का जो कार्य है इस योजना के द्वारा यहाँ पे किया गया था। ठीक है, और जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिल चुका दोस्तों निजी क्षेत्र में यानी कि सॉरी असंगठित क्षेत्र में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे सही करना है। ठीक है, जो कि क्योंकि एक क्वेश्चन आपको नॉट क्वालिफाई कर सकता है दोस्तों, कहीं ना कहीं आप जो है सिलेक्शन से कहीं ना कहीं काफी पीछे हट सकते हो, इसलिए आपको एक एक क्वेश्चन को एक एक पॉइंट को आपको समझते हुए चलना है दोस्तों। सो अटल पेंशन योजना की शुरुआत यहाँ पे 2015 में होती है और यह जो है दोस्तों असंगठित क्षेत्र के लोगों को दिया जाता है। ठीक है, और इसका पूरा डिटेल ये रहा आपके स्क्रीन पे। और ये खासकर जो है वृद्ध अवस्था में जो है सुरक्षा और वित्तीय सहायता या वित्तीय स्थिरता के तौर पर जो है सहायता प्रदान की जाती है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों और आपसे पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना किससे संबंधित है, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देना है दोस्तों, जो कि आप सभी को पता है दोस्तों ग्रामीण जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है अन्न कल्याण योजना आप कह सकते हैं या फिर कल्याण अन्न योजना की जो शुरुआत है ये होती है दोस्तों 2020 में, है ना। सो 2020 में इसकी शुरुआत यहाँ पर की जाती है दोस्तों। और इसका जो संबंध है दोस्तों वो है मुक्त खाद्यान्न वितरण से, यानी कि मुक्त रूप से खाद्यान्न वितरण जो है खाने वाले जो पदार्थ है उनका वितरण करना इसका मुख्य यानी कि इसका उद्देश्य था दोस्तों। ठीक है, और जैसे कि हमने देखा यहाँ पे 2020 में इसकी शुरुआत की जाती है और ये खासकर कोविड-19 के समय में संकट के समय में गरीब परिवारों को या गरीब लोगों को जो है सहायता के रूप में इसके माध्यम से अनाजें दी जा रही थी दोस्तों, जो कि मुफ्त राशन की आपूर्ति के क्षेत्र में यहाँ पे कार्य किया गया था दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चुका दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है, जो कि आप सभी को पता है दोस्तों कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है ये लाया गया था दोस्तों भारत में, ये लाया गया था 2019 में। आपको याद रखना है 2019 में जो है प्रधानमंत्री किसान जनधन यानी कि किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत यहाँ पर होती है दोस्तों। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि छोटे और संगठित किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए, है ना। छोटे और सीमित किसानों को जो है यहाँ पे आर्थिक सहायता देने के लिए इस योजना की शुरुआत यहाँ पर होती है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिला। उसके बाद में ये पूरा डिटेल मैंने आपके सामने रखा, जो कि 2 हेक्टेयर यानी कि बहुत बार लोग बोलते हैं कि 2 एकड़ से कम जिनके पास में जमीन है उनको हर साल
साल जो है 6,000 रुपए की राशि यहाँ पे दी जाती है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, जो कि आपसे पूछा जा रहा है कि जो है सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य आपको बताना है कि यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों। आपके पास में 4 ऑप्शन है दोस्तों और 5 सेकंड है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पे दे पा रहे होंगे दोस्तों, जो कि बालिकाओं के लिए शिक्षा और विवाह के क्षेत्र में सहायता प्रदान करना, यानी कि आर्थिक सहायता देने के लिए जो है सुसमृद्ध योजना की शुरुआत यहाँ पर होती है दोस्तों। और यदि हम बात करें दोस्तों इस योजना की शुरुआत 2015 में की जाती है दोस्तों। ये खासकर लड़कियों को शिक्षा और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के तौर पर ये उद्देश्य यानी कि ये देखा जाता है दोस्तों। और इसका जो लाभ रहा दोस्तों, उच्च ब्याज दर के साथ में कर में छूट कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है सुकन्या समृद्धि योजना के तहत। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना का उद्देश्य आपको बताना है दोस्तों, कि राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप दे पा रहे होंगे दोस्तों, जो कि कुपोषण में कमी लाना है ना, कुपोषण में कमी लाना राष्ट्रीय पोषण योजना का मिशन का उद्देश्य है दोस्तों। और इस मिशन की शुरुआत है 2018 में यहाँ पर की जाती है दोस्तों, है ना। और इसमें जो है महिला और बच्चों और साथ ही साथ किशोर और किशोरियों को जो है मुक्त रूप से कुपोषित यानी कि कुपोषण की घटनाओं से अवगत कराना, यानी कि घटनाओं से बचाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों। इसके यानी कि इसका जो लाभ रहा दोस्तों, जो कि पोषण संबंधित जो जितने भी समस्याएं हैं उनका समाधान यहाँ पे किया गया, कहीं ना कहीं कुपोषण की समस्या को कम किया गया, साथ ही साथ लोगों को जागरूक यहाँ पर किया गया दोस्तों, और सेवाओं को वितरण भी यहाँ पे किया गया। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, जो कि आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है किस वर्ष शुरुआत हुई दोस्तों। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की जो शुरुआत है वो कब की जाती है। इसकी शुरुआत जो है दोस्तों 2015 में की जाती है। राष्ट्रीय ग्रामीण जो है स्वास्थ्य मिशन की जो शुरुआत है दोस्तों 2015 में की जाती है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। और ये दोस्तों खासकर ग्रामीण क्षेत्र में जो है स्वस्थ सेवाएं उपलब्ध कराना या स्वस्थ सेवाओं में सुधार करना, साथ ही साथ स्वास्थ्य केंद्र का विकास करना यहाँ पर हुआ, साथ ही साथ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध यहाँ पर हमें देखने को मिली दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या, ए ऑप्शन यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है दोस्तों, कि आयुष्मान भारत यानी कि आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या है। यदि हम बात करें दोस्तों आयुष्मान भारत योजना की, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था, कुछ क्वेश्चन आया था आयुष्मान योजना से इसकी शुरुआत जो है दोस्तों 2018 में यहाँ पर होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, जो कि जो है गरीबों को स्वस्थ सीमा यानी कि स्वस्थ बीमा उपलब्ध कराना या स्वस्थ सुविधा उपलब्ध कराना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना का। ठीक, इसके बाद में ये पूरा फैक्ट देख लीजिएगा दोस्तों। और इस योजना के तहत किया गया दोस्तों, जो कि 5 लाख तक जो मुफ्त इलाज जो है दोस्तों, ये भारत सरकार के द्वारा किया जाता है आयुष्मान भारत योजना के तहत। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, जो कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य आपको बताना है दोस्तों, जो कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या होता है। यदि हम बात करें दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की, इसकी ये शुरुआत जो है दोस्तों 2015 में की जाती है। और ये खासकर जो है बेरोजगार को यानी कि बेरोजगार को बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिला दोस्तों, गरीबों को स्वस्थ कल्याण यानी कि स्वस्थ बीमा उपलब्ध कराना। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, माफ कीजिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, लघु और मध्य उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराना। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे चुका है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। आपको बताना है दोस्तों राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, क्या सभी को यानी कि सभी के लिए क्या करना, स्वस्थ सेवाएं उपलब्ध कराना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते दोस्तों, और कहीं ना कहीं ऑप्शनों में उलझते हैं। तो इसका एक ही बहुत अच्छा फंडा है दोस्तों, हम कह सकते हैं, जो कि आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगा। जब बार बार क्वेश्चनों को देखोगे, बार बार क्वेश्चनों से कनेक्ट होंगे, तो आप जो है क्वेश्चनों में जो ऑप्शन होते हैं उनको छाट पाओगे, उनको
सही समझ पाओगे, ठीक है। तो आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। और जितना ज्यादा हो सके, यदि आपका डेट यानी कि आपका जो एग्जाम डेट है काफी जो है लेट है, या आप कह सकते हैं कि आपके पास में कुछ समय है, तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप टेस्ट लगाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, सभी सभी के लिए उच्च सेवा यानी कि सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। और ये पूरा डिटेल रहा आपके पास में, जो कि 2013 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत यहाँ पर होती है दोस्तों, और ये शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, जो कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य आपको बताना है दोस्तों। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की जो शुरुआत है, ये की जाती है दोस्तों 2013 में, है ना। सो 2013 में इसकी शुरुआत यहाँ पर होती है दोस्तों, और ये जो है दोस्तों, इसका जो उद्देश्य है दोस्तों, ये उद्देश्य है क्या, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना, है ना। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना, असंगठित और श्रमिकों के लिए पेंशन, और साथ ही साथ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। सो जो प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री श्रम बीमा योजना जो है दोस्तों, ये खासकर असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए पेंशन जो है योजना को, यानी कि पेंशन को उपलब्ध कराना, पेंशन योजना के तहत जो है श्रमिकों की सहायता, यानी कि पेंशन योजना के तहत ये स्टार्ट किया गया था। तो ये इसका उद्देश्य है दोस्तों। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन होगा। और इसकी शुरुआत 2019 में किया गया था, और ये असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन योजना के तहत दिया जाता था दोस्तों। और इस योजना का उद्देश्य है दोस्तों, जो वृद्धावस्था में जो वृद्ध होते हैं उनको आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य। और इस योजना का जो लाभ रहा दोस्तों, 30,000 की जो न्यूनतम पेंशन जो योजना है, पेंशन यहाँ पे लोगों को प्रदान किया जा रहा है। 3,000, ठीक है, माफ कीजिएगा, 3,000 प्रति माह यहाँ पे पेंशन दिया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे चुका है दोस्तों, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना का उद्देश्य आपको बताना है दोस्तों, जो कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना का उद्देश्य क्या है, ठीक है। सो यदि हम बात करें दोस्तों प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना की, सो इसकी जो शुरुआत है दोस्तों, ये यहाँ पर होती है दोस्तों 2008 में, है ना। कब होती है, 2008 में जो है इस योजना की शुरुआत यहाँ पर हमें देखने को मिलती है दोस्तों। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, वो था जो है रोजगार और लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करना। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा दोस्तों। इसमें जो है इसका उद्देश्य खास रहा लघु उद्योग के क्षेत्र में वित्तीय सहायता प्रदान करना, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, और आप देख पा रहे होंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य क्या है, ठीक है। और इस योजना की शुरुआत वैसे मैंने आपको बता दिया है, आपको याद भी होगा 2016 में इस योजना की शुरुआत यहाँ पर होती है दोस्तों, और आप देख पा रहे होंगे। और इसका उद्देश्य जो है दोस्तों, ये इस योजना का उद्देश्य था प्राकृतिक आपदा में आपदा से जो है फसलों की सुरक्षा को लेके जो है यह योजना दिया जा रहा था दोस्तों। और यदि हम बात करें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य की, तो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों बी ऑप्शन, जो कि किसानों को बीमा सुरक्षा देना इसका उद्देश्य था, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर चुका दोस्तों, और आपसे पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को भी हमने हल कर लिया है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप दे पा रहे होंगे, जो है महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देना जो है इस योजना का उद्देश्य था दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। यह डिटेल आप देख लीजिएगा, जो कि गरीब परिवारों के महिलाओं को जो है साफ सुथरा ईंधन उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य था। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य आपसे पुनः फिर से पूछा गया है। और इस योजना का जो उद्देश्य है दोस्तों, जो कि आप आंसर बहुत ही इजीली दे पाओगे, जो कि गरीबों के लिए बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना, ग्रामीण यानी कि जो गरीब वर्ग के अंतर्गत आते हैं या गरीब के अंतर्गत आते हैं, हम कह सकते हैं कि उनको जो है बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य था दोस्तों। और ये पूरा डिटेल देख लीजिएगा, जो कि इस योजना की शुरुआत जो है 2014 में की जाती है दोस्तों, और सभी के लिए बैंक खाता खोलना इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, जो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना का उद्देश्य क्या है। सो क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना का उद्देश्य क्या है, ये आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों। यदि हम बात करें दोस्तों प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना की, तो इसकी जो शुरुआत है 2017 में यहाँ पर की जाती है दोस्तों। और ये जो है दोस्तों, इसका जो उद्देश्य है खासकर गर्भवती महिला और जो स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं, उनको जो है कराने वाली महिलाओं को जो है आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए ये जो है यहाँ पे स्टार्ट किया गया था दोस्तों। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में ये पूरा फैक्ट आप देख लीजिएगा, जो कि गर्भवती और जो प्रसव के दौरान जो पोषण और वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य जो है इस योजना के तहत किया गया था, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो कि
स्वच्छ भारत मिशन से पुनः फिर से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कि स्वच्छ स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य आपसे पूछा गया है दोस्तों। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य क्या है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों स्वच्छता और स्वच्छता और शौचालय का निर्माण करना। और इसका जो शुरुआत है, यानी कि ये जो लॉन्च किया गया था दोस्तों, ये किया गया था 2014 में, जो कि आपने देखा इस क्वेश्चन को बार बार कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जो कि बार बार जो है क्वेश्चन क्वेश्चन को जो सेंटेंस है उसको घुमा फिरा के आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये खुले में शौचालय को समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर चुका, जो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री योजना, यानी कि प्रधानमंत्री जो है रोजगार योजना का उद्देश्य आपसे पूछा गया दोस्तों। सो आपको बताना है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, रोजगारों को स्वरोजगारों की अवसर स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना है ना। इसके प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा दोस्तों। और इसकी शुरुआत जो है सन 1993 में की जाती है दोस्तों। और जो खासकर यह रोजगार युवाओं के, यानी कि रोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चुका दोस्तों, जो कि आपसे पूछा जा रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य आपको बताना था दोस्तों। तो सर्व शिक्षा यानी कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो शिक्षा का सर्वभौमिकरण इसका उद्देश्य है ना। शिक्षा का सर्वभौमिकरण यानी कि सभी तक शिक्षा पहुंचाना इसका उद्देश्य है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से 2001 में ये शुरू की जाती है दोस्तों। और ये खासकर जो 6 और 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे जो होते हैं उनको मुफ्त शिक्षा देना अनिवार्य यहाँ पर किया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ दोस्तों। और हम चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, जो कि राष्ट्रीय कृषि किसान योजना का उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है। सो आपके पास में 4 ऑप्शन है और 5 सेकंड है, जो कि आपको राइट आंसर देना है। सो यदि हम बात करें दोस्तों राष्ट्रीय कृषि मिशन योजना की, तो ये स्टार्ट होता है दोस्तों 2007 में। और यहाँ जो है दोस्तों इस योजना का जो उद्देश्य है वो है कृषि के क्षेत्र में समग्र विकास करना, है ना। कृषि के क्षेत्र में समग्र विकास करना इस योजना का उद्देश्य है। और कृषि उत्पादन के लिए, यानी कृषि उत्पादन और आय में वृद्धि करना इसका मुख्य लक्ष्य, यानी मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चुका है दोस्तों, पुनः फिर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य आपको बताना है दोस्तों। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पे दे पा रहे होंगे दोस्तों, जो कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और बालिकाओं की शिक्षा को यानी कि शिक्षा को बढ़ाने के लिए, है ना, बढ़ाने के लिए इस योजना की शुरुआत यहाँ पर की जाती है 2015 में, है ना। तो इस प्रकार से 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत यहाँ पर होती है। और ये पूरा डिटेल आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो कि 2015 में इसकी शुरुआत होती है। और लिंग अनुपात में सुधार और बालिकाओं की बालिकाओं को शिक्षा में प्रोत्साहन देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना की शुरुआत यहाँ पर होती है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, जो कि आपसे पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का उद्देश्य आपको बताना है दोस्तों। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आप दे पा रहे होंगे, जो कि गरीबों को आर्थिक सहायता प्रदान करना था, ठीक है। तो गरीबों को आर्थिक सहायता प्रदान करना प्रधानमंत्री जो है गरीब कल्याण योजना का उद्देश्य है दोस्तों। और इसकी शुरुआत जो है 2016 में यहाँ पे की जाती है दोस्तों। और ये खासकर गरीब यानी कि गरीबों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, सहायता देना, साथ ही साथ रोजगार के अवसर प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 49 क्वेश्चन तक कर लिए दोस्तों। इसके बाद में आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और आपको बताना है कि ये क्लास कैसा लगा। और यदि आप योजनाओं का पूरा कंप्लीट कंप्लीट टॉपिक चाहते हो, यानी कि कंप्लीट क्लास चाहते हो दोस्तों, तो आप कमेंट्स कर सकते हो, क्योंकि मैं हर टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन करके भी कुछ टॉपिक्स में आपको दे रहा हूँ, चाहे विटामिन हो या फिर प्रोटीन्स हो, क्योंकि ये दोनों टॉपिक्स मैंने जो है कल के डेट पे अपलोड कर दिया है। और ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिलते रहेंगे, है ना। सो आप उनके लिए भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि मैं क्लास बना के पूरा कंप्लीट करके आप लोगों तक पहुंचा पाऊँ, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य आपको बताना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों, और लास्ट आंसर लास्ट क्वेश्चन का लास्ट जो है आंसर आप दे ही पाओगे दोस्तों, ऐसा मैं आशा करता हूँ। जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, शिक्षा प्रणाली को व्यापक, यानी शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार करना इसका जो है मुख्य लक्ष्य था, ठीक है। तो ये आपको मुख्य उद्देश्य हम कह सकते हैं, जो कि इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों, जो कि टॉप क्वेश्चन थे योजनाओं से, जो कि मैंने आपके सामने एक एक क्वेश्चन रखा, एक एक क्वेश्चन को हमने समझा। और राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है दोस्तों, ये
2020 में आया था और ये समग्र और बहुआयामी क्षेत्र में यानी कि शिक्षा क्षेत्र में यानी कि बहुआयामी शिक्षा प्रणाली के तौर पर ये कार्य किया गया इसमें, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य हम कह सकते हैं ये था, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने एक-एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छा से क्वेश्चनों को आंसर देते हुए समझा दोस्तों। और ये क्लास कैसा लगा ये आप जरूर बताइएगा, और ऐसे ही क्लासेस मैं आप लोगों के लिए लाते रहूंगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्लास जो है बाल विवाह से मैं लेके आने वाला हूं दोस्तों। सो वो क्लास को भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि अभी जो एग्जाम हुआ था दोस्तों कल के डेट पे, जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले। इसके बाद में कुछ समय बाद में आपको आज का एनालिसिस क्लास मिल जाएगा दोस्तों, जिसमें कि आपको आज जो है आज के डेट पे दोनों शिफ्ट में कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए और कौन से टॉपिक्स में बार बार क्वेश्चन पहले से आ रहे हैं वो देखने को मिलेगा कुछ समय बाद में। सो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। सो ये क्लास कैसा लगा ये आप जरूर बताइएगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में, तब तक जय हिंद।